अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं एकदम ठीक हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी एकदम ठीक होंगे। तो भाई वाईटी पे इतना इन लोगों ने गंद मचाया है, जिस तरह से बीबी ने वीडियो बनाया है और अपनी मामी के लिए इतना गंदा उसने जो बोला है। यही सारी बातें थी जो हम 4 साल से बता रहे हैं कि ये गंदा खानदान है, ये बहुत गंदी लैंग्वेज यूज करते हैं, ये लोग क्यों का जो रिश्ते है ना वो बहुत गंदे है। लोग हमारे पे यकीन नहीं करते थे और ये लोग ही आके बताते थे कि नहीं हम तो बहुत अच्छे, हम अच्छे नेक लोग हैं। हम लोगों की ना इस तरह की लैंग्वेज है, ना हमारे रिश्ते इस तरह के हैं। अब देख लो कि सारी बातें ये लोग खुद ही सच्ची साबित कर रहे हैं जो जो हमने बताए थे, ठीक है। बाकी इसने ये जो बोला है कि उसका जीजा के साथ में अफेयर था, मतलब कि अब्बासी के साथ में अफेयर था। अब्बासी को तो कितनों के साथ में इन लोग ने मिला दिए। अब्बासी ना हो गया, सलमान और शाहरुख खान हो गया कि सलमा का भी अफेयर था, फातिमा का भी था, नजो का भी था, फिर वो जो आयशा है उसका भी अफेयर था, फिर वो भाग गई। और पता नहीं किसका नाम इन लोगों ने लिए थे, याद नहीं आ रहा है, उसका भी अफेयर था। और वो बता रहा है कि छत पे माँ मिलती थी, किचन में बेटी मिलती थी, और वो भी खटारा के घर में, जब खटारा ने आईब्रो शेव की थी ना, तब ये याद दिला रहा है सबको कि खटारा ने आईब्रो भी शेव की थी। अच्छा, एक बात नहीं समझ आई डीडी दल्ले। पहले हमने सुने थे कि पटवारी के साथ में तेरी अम्मा पकड़ी गई थी चारपाई के ऊपर, और वो भी घर के अंदर। और फिर भाग भाग के खटारा ने जाके जब अपनी अम्मा को बताई कि घर के अंदर पलंग के ऊपर मैंने कोई गुनाह होते हुए देख ली, तो अम्मा ने बोली कि ये बात है ना किसी को बतानी नहीं है। ठीक है, अम्मा ने ये बात छुपा ली, और सच्चाई सबको पता है कि ये जो चुबीना है ना वो इसकी अम्मा के पास में रहती थी। ठीक है, मतलब कि जब हाजी यासीन नहीं रहता था ना, वो सऊदी में रहता था, तो इन लोग जाके उसके पास रहते थे। और बिल्लो आके अपने माँ बाप के घर पे रहती थी, जहाँ पे चुबीना और नदीम इन लोग आते जाते थे। तो मतलब के सितारा के घर में ये दोनों माँ बेटी गुल्लू गुल्लू कर रहे थे, क्या नाम है, बकरी के साथ। खटारा की माँ के घर में चुबीना गुल्लू गुल्लू कर रही थी पटवारी के साथ। मतलब कि ये दोनों माँ बेटी क्या कोठा चलाती है? हाँ, और ये बात तो ये साबित हो गई है कि दोनों माँ बेटी कोठा चलाती है। और यही वजह थी जो फातिमा का इसने उसके दिल में बकरी के लिए मोहब्बत पैदा की थी। और ये बात अभी नहीं, वही टाइम पे मैंने बता दी थी, ठीक है। और मैंने बोली थी कि फातिमा की बकरी से शादी करवा के रहेंगी ये। और आहिस्ते आहिस्ते करके मेरी सारी बातें भी सच हो गई, जैसे कि आप लोग देख ही रहे हो। लेकिन अभी भी बकरी है ना, सिर्फ और सिर्फ खटारा के कहने पे चलता है कि उसकी बीवी को इतना गंदा किया जा रहा है, गालियां दी जा रही है। और वो लोग कुछ बोल भी नहीं रहे, ना कोई जवाब दे रहे, ना कोई वीडियो बना रहे। इसके बावजूद ये आके बकरी को भी पता नहीं कितनी गंदी गंदी गाली दे रहा है, भड़वा ये वो पता नहीं क्या क्या बोल रहा है। तो भी वो आके जवाब नहीं दे रहा। क्यों नहीं दे रहा? क्योंकि वो खटारा का यार है। खटारा के साथ में उसके नाजायज ताल्लुकात के बहुत सारे प्रूफ है। और आप लोगों को मैंने कितनी बार बता के रखी हूँ कि हमने दुनिया में सुने हैं कि मर्द ब्लैकमेल करते हैं, यहाँ पे खटारा ब्लैकमेल करती है, उनके साथ में गंदी गंदी पिक्चरें वीडियो बना लेती है। और फिर खुद ही धमकी देती है कि मैं वायरल करवा दूंगी, क्योंकि खटारा को खुद के लिए तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता ना कि वो कितनी गंदी है, और वो वायरल हो जाएंगी, वो सब बातों का खटारा को बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। बाकी एक बात मैं आप लोगों को बोलूं, देखो, फातिमा के साथ में ना इसने इसका लव लपाटा तो करवाई थी, लेकिन जैसे ये बोल रहा है ना कि गुल्लू गुल्लू करते थे और गलत रिश्ता रखे थे, ये सब कुछ नहीं था। जैसे बोलते हैं ना एक इंसान के दिमाग में डालना। क्योंकि खटारा का इस बकरी के साथ में नाजायज ताल्लुकात थे, तो उसने सोची कि अगर शादी फातिमा की हो जाती है तो वो बात भी दब जाएंगी और मैं बकरी को यूज भी करते रहूंगी। और जो नैना और शाहरुख की जो शादी हुई है ना, इसमें भी खटारा का हाथ है। खटारा ने अपने घर में उनका गुल्लू गुल्लू करवाई थी, और उनको मतलब जिस तरह से ये करती है ना, उनके टाके भिड़वाने का काम वो करवाई थी। और बकरी और फातिमा का भी बाकायदा जो वलीमे वाला व्लॉग था ना फातिमा की शादी का, उसमें उसने बोली थी कि ये जोड़ी मेरी वजह से बनी है, ये मैंने इनको मिलवाई हूँ, इस तरह से उसने बोली थी। तो हाँ, मोहब्बत थी इनके अंदर जो कि खटारा ने जानबूझ के करवाई थी, अपने लौ लपाटे अपने नाजायज ताल्लुकात को आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ था कि जैसे नाजायज ताल्लुकात बन जाए इनके, वैसा कुछ नहीं हुआ था। रही बात नज्जो की, तो नज्जो के साथ में क्या ही होना था, झूठा ये एक नंबर का। जबकि आप लोगों ने देखा होगा इसकी खुद की माँ की, इसकी खुद की बहन की कितनी सारी कहानियां वाईटी पे आई पड़ी है।
कभी पटवारी के साथ, तो कभी खामा साहब या क्या बोलते हैं उसके साथ, अकबर के साथ में, फिर आमीन के साथ में, और भी बहुत सारे बंदे थे। नैना के इतने सारे बॉयफ्रेंड निकल के आए हैं, 3-3 शादियां हुई है। हाँ, अगर आप लोग इसकी बीवियों पे ध्यान दोगे तो एक की 5 शादी हुई है, एक की 2 शादी हुई है, और कितने सारे अफेयर। और मैं आप लोगों को छमिया का बता दूं, तो छमिया का जो बच्चा है ना, तो जो उसकी लड़की है वो खुद उसके हस्बैंड से नहीं है, उसके जीजा से है। ये बात भी मैंने पहले भी बता के रखी थी, ठीक है। और अगर आप लोग आपा ढापा को देख लो तो उसकी बड़ी लड़की है तो दूसरे से है, ठीक है। और ये खुद नाजायज बच्चे को पाल रहा है। इनके खुद के कैरेक्टर देख लो। और ये आया बड़ा दूसरों के ऊपर बातें करने वाला, इतनी गंदी लैंग्वेज बोल रहा है। और सबसे बड़ी बात ये बोल रहा है कि मैं सोया हूँ अपनी मामी के साथ में। लाहौल वला कुवत, इन लोग इतने ज्यादा गंदे और घटिया लोग हैं। जब असगर के बच्चों पे इतनी बातें हो रही थी और लोग बोल रहे थे, क्योंकि असगर खटारा के साथ में मिला हुआ था, तो लोग बोल रहे थे कि असगर आके बोला है क्या कि हाँ मैंने गुनाह किया हूँ। असगर तो डिनाई करता है, असगर तो बोलता है कि ये इसकी मिली भगत है, ये सलमा सारा कुछ प्री प्लान कर रही है। तो इसके लिए सब कोई भी मानने को तैयार नहीं था। लेकिन जब असगर ने आके अपना गुनाह कबूल किया था, तो यही लोगों ने बैठ के बोले थे कि असगर कितना घटिया आदमी है, कितना गंदा आदमी है, कैसे अपने आप पे जिना का टैग लगा रहा है, कैसे वो अपना गुनाह कबूल कर रहा है, डूब के मर जाना चाहिए। तो यही गुनाह तो अब तूने भी कबूल किया कि तू भी जेड आदमी है ना। नज्जो को तो छोड़ दो, वो तो है ही गंदी, वो तो है ही घटिया, वो तो है ही गिरी हुई, जो उसने बोई थी वो काट रही है। लेकिन तूने आके अपना गुनाह कबूल कर लिया कि तू भी जेड आदमी है, ठीक है। वैसे तो हमें पता ही था कि तू जेड आदमी है, लेकिन अब तूने अपने मुंह से कबूल किया है कि तू जेड आदमी है। इतना तू कोई घटिया आदमी है, तू अपनी मामी के लिए बोल रहा है कि मैं इसके साथ सोया हूँ। तो तू तो अपनी बेटियों के साथ भी सोएगा, तू अपनी माँ के साथ भी सोया होगा, अपनी बहन को भी तूने नहीं छोड़ा। तू तो सबके साथ सोएगा। यहाँ पे आके मुंह से बता के अपने खानदान की जो तूने इतना शान लगाया है ना, तूने 4 चांद लगा दिया अपने खानदान की इज्जत को। वाह 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 वाह, कितने घटिया और गिरे हुए खानदान के हो तुम लोग। और वो बात तो आप लोगों ने सुनी थी ना, ये जो अकबर है, जो इसका बाप है, ये डीडी गल्ले का, इसने तो अपनी बेटी को भी नहीं छोड़ा था। याद है ना आप लोगों को? अभी इस बात को इस टाइम किसने लगाया? ये नज्जो ने लगाई कि उसके साथ में इसके बाप ने क्या किया था। फिर ये सबके घरों में जा रही थी, सबको गुहार लगा रही थी कि मेरे साथ में ये हो गया, मेरे को बचा लो, रो रो के सबके घरों में भाग रही थी। तो तेरे तो घर में ना तो तेरी मामियां सुरक्षित है, ना तुम्हारी बहनें है, ना तुम्हारी बेटियां है। तुम लोग तो वो किस्म के जो गंदे तरीन इंसान हो। तो तू कौन से मुंह से आके बोल रहा है कि मैं मेरी मामी के साथ में ये हरकत किया हूँ? भाई जब सगा, अरे पता नहीं सगा है कि नहीं, लेकिन जब बाप कर सकता है तो फिर तो वो तेरी सौतेली मामी है। तो तूने कर लिया तो कौन सी बड़ी बात है? लानत है भाई तुम लोगों के ऊपर। और खटारा तेको बहुत मजा आ रहा है ना ये सब गंद करवा के, सच में। तू इतनी कोई गिरी हुई, इतनी कोई नमक हराम औरत है ना, कि यही न जो थी, जो कि तू गलत थी तो भी तेरे को सपोर्ट कर रही थी। रात तू बैठ के इसके ऊपर ऐसी ऐसी वीडियोस बनवा रही है, तो तू भुगतेंगी, इतना याद रखना। यही डीडी दल्ला जो पहले भी तेरे सारे इच्ची पिच्ची खोला था ना, ये अभी और खोलेगा, टेंशन मत ले। और देख लो, ऐसी औरत को लोग सपोर्ट करते हैं जिसका कैरेक्टर इतना गंदा है, जिसका खानदान इतना गंदा है, जिनकी लैंग्वेज इतनी गंदी है। पता नहीं कितने गंदे खानदान के गंदे घटिया लोग है ये, जो इस तरह का यहाँ पे कंटेंट चला के रखे, एक दूसरे के इस तरह से कपड़े फाड़ रहे है। तौबा है भाई। अच्छा, दूसरी बात नज्जो ने बताई कि इसकी माँ आके हाजी गुलाम के साथ में रुकी हुई थी, जो कि हमने भी देख के रुकी हुई थी। बस उसने खुल के नहीं बोली, वो बोलते हैं ना समझदार को इशारा काफी है, उस तरह का उसने इशारा दे दी। तो इस बात का जवाब जरूर देना दगड़, कि तेरी माँ को, मतलब कि अपनी ही माँ के हस्बैंड के साथ में भी वो चुबीना लगी हुई थी। देख लो भाई, मतलब के हस्बैंड के, बिल्लो के हस्बैंड के साथ में चुबीना का था भाई, उसके साथ में जाके वो रुकी थी। और एक और जो नज्जो ने बताई कि इसकी इतनी सी बेटी, जो अभी मेरे को लगता है पता नहीं 11-12 साल की होगी, या 10-11 नहीं, 11 से ऊपर ही है वो, क्योंकि जिस तरह से इनकी हिस्ट्री है ना, वो भी चाहिए ना तो मैं लगा दूंगी, तो आप लोग देख लेना। तो 10-11 साल की जो भी इसकी लड़की है, वो घर से भाग गई थी भाई। मतलब वो भाग गई थी, भाग गई थी, समझ रहे हो ना आप लोग? कराची इसने इसके लिए छोड़ा, वहां पे उसका बॉयफ्रेंड है। बताओ भाई, इतने इतने से घर के बच्चे इनके भाग जाते हैं।
और ये अब आप लोग बोलेंगे अरे ये तो बस बातें बोली होंगी उसने, इसके ऊपर क्या यकीन करना, इतना सी बच्चा भाग सकता है क्या? तो भाई जब नैना भाग सकती है, जब खटारा भाग सकती है, चुबीना भाग सकती है, तो ये क्यों नहीं भाग सकती? हाँ, ये भी भाग गई थी। देख लो आप लोग, क्यों ना विश्वास करे भाई, विश्वास तो करना पड़ेगा। बताओ। और ये वजह थी कि उसके बॉयफ्रेंड की वजह से इसने कराची छोड़ दिया, क्योंकि इसकी बेटी को अभी से आग लगी हुई है, इसको बॉयफ्रेंड चाहिए। अस्तगफिरुल्लाह। अच्छा भाई, बाकी देखो डीडी दल्ले ने जो बताया ना कि खटारा के घर में किचन में बेटी मिल रही थी, छत पे माँ मिल रही थी, तो भाई ये दलाली तो खटारा ने की ना। जो भी खटारा के घर में जाता है वो बदनाम हो जाता है। खटारा के घर में जो भी जाता है उसके अफेयर निकल के आ जाते हैं और उनके गुनाह सामने आ जाते हैं। तो फिर ये जितनी भी बातें हो रही है इन सब के पीछे तो फिर खटारा है। तो खटारा, तूने ये जो आवारापना दिखा के ये सब गंद करवाई है, और ये लोगों के लौ लपाटे करवाती है जानबूझ के, और फिर बाद में लोगों को बोलने भी लगाती है, तो उसमें उन लोगों की गलती थोड़ी ना है, गलती तो तेरी है। तमन्ना के ऊपर भी ये बातें करवाती है, तमन्ना भी इसी के घर में थी। फातिमा के ऊपर बातें करवाती है, फातिमा भी इसी के घर में थी। नज्जो भी इसके घर में रह के गई है ना। और देख लो आप लोग के खटा इसको डीडी दल्ले को कैसे पता कि नजर खटारा के घर में क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था? हाँ, ये आती है बता रही है, खटारा बता रही है उसको, तभी वो बोल रहा है ना। फिर इन लोग कैसे बोलते हैं कि इनके आपस के झगड़े हैं, हमें बीच में मत लो, हमने नहीं किए, हम नहीं करते। हाँ, आपस के कहाँ से झगड़े है? खटारा के घर की बातें बोल रहा है वो। मतलब कि खटारा ने बताई है क्या? डीडी दल्ला वहां पे बैठा हुआ था नहीं ना, खटारा थी ना वो घर में। वो तो मुझे पता है कि ऐसा कुछ हुआ नहीं है, लेकिन ठीक है चलो मान लेते हैं कि हुआ भी है, तो कौन बताया? और देख लो ये जो झाड़ू वाली चुड़ैल है, ये भी किसके घर में रह के गई है? उनके खुद के घर की बातें नहीं निकल के आ रही है कि उन लोगों का अपने घर में लौलपाटा हुआ था, छत पे पकड़े गए थे, बाथरूम में पकड़े गए थे, गांव के घर में, ऐसा नहीं बता रहे, खटारा के घर में हुआ था। मतलब कि कटारा ने तो फिर कोटा खोल के रखी है, कटारा ये सब गंद करवाती है, अपने घर में धंधा करती है कटारा। और ये बात तो ये साबित भी हुई है कि बिल्लो भी करती है। बिल्लो भी धंधा चलाती थी, तभी तो पटवारी के साथ में चारपाई के ऊपर ये नजर आई थी, चुबिना। और उसका भी प्रूफ लगाऊंगी, कटारा ने खुद बोली है ये सारी चीजें। ठीक है, तो ये आके कौन से मुंह से दूसरों के ऊपर भौंक रहा है भाई? जब सारे तालाब में सभी नंगे हैं, ठीक है, तो फिर एक दूसरे को बोल के मतलब क्या है? आए बड़े तुम लोग यहाँ पे गंदगी फैलाने वाले, अल्लाह करे तुम लोगों के चैनल ब्लॉक हो जाए, कम से कम इंडिया में तो ना नजर आए तुम्हारे चैनल बेगैरतों के। और आप लोगों को मैं ये बात भी बता दूं, ये जिस तरह से बैठ के दूसरों के बच्चों के ऊपर बातें कर रहा है, तो खटारा की बेटी के साथ में भी तो हो चुका है ना। ये जो अनवर है इसने हाथ डाल चुका है, वकरी ने हाथ डाल चुका है। तो फिर रह क्या गया है? हाँ, किसका बच्चा रह गया है, किसकी बीवी रह गई है, कौन आदमी रह गया इनके खानदान में जो आके ये अभी इस तरह का गंद मचा रहा है? और देख ले कटारा, जैसे कि मैंने पहले भी बोली थी अभी भी बोल रही हूँ, अगर ये सब गंद करवाएंगी ना, फिर तेरे मरूमों को उठा उठा के लाएंगे, तेरी माँ पे बात होगी, तेरे बच्चों पे बात होगी, ठीक है? फिर आके ये मत बोलना कि हमारा नहीं है, आपस के झगड़े, आपस के यहाँ पे कोई झगड़े नहीं है। ये सब करवाने वाले तुम लोग दोनों है, तुम लोग दोनों मियाँ बीवी, और ये बिल्लो नचनिया करवा रही है ये गंद। लानत है तुम लोगों के ऊपर, शर्म नाम की चीज नहीं है तुम लोगों के अंदर। इतना तुम लोगों ने वाइटी को गंदा कर दी है, मरो किधर जाके। और देखो बातें बहुत सारी है, लेकिन बच्चों पे बात नहीं करनी है, इस तरह की सच्चाइयां नहीं निकालनी है, इसके लिए ना मैं बात करती नहीं हूँ। वरना इसकी बेटी का जो खटारा की बड़ी वाली है ना, उसका अफेयर किसके साथ चल रहा है, इतनी सी है वो जो काशिफ का लड़का है ना उसके साथ में उसका अफेयर चल रहा है। पता है आप लोगों को ये बात? ये सच है। और आप लोगों को पता ही है, जो बातें मैं बताती हूँ ना वो आगे जाके खुद ही साबित हो जाती है इन्हीं के मुंह से, ठीक है? और ये बात नज्जो अभी बताएंगी नहीं, नज्जो को भी सब पता है, लेकिन वो अभी नहीं बताएंगी। जब वो खोल के खटारा के सामने आके खड़े होंगी ना, तब ये बात निकलेंगी जरूर। तो इनके खुद के कैरेक्टर, इनके खुद के बच्चों के कैरेक्टर देख लो। मुस्तफा का आप लोगों को याद होगा कि वो किस तरह से सिगरेट पीते पकड़ा गया था, फिर उसको डांटी पड़ी थी, है ना? फिर झगड़े हुए थे और सारा नाम इल्जाम डाला गया था हीरा के ऊपर के हीरा सिगरेट पीती है। हीरा नहीं, मुस्तफा पीता है इसका। कंबल में वो दंगल करते हुए विसी के वीडियो में पकड़ा गया था, आप लोगों को याद होगा। तो ये इसके खुद के बच्चे कौन से अच्छे है? छोटी वाली है तो उसको देख लो, वो तो है ही नाजायज, क्या ही बोल सकते हैं। अरे तुम लोगों को अगर बच्चों पे ही बात करवाना है तो फिर चलो शुरू हो जाते हैं। और मैं कोई कहानी बना के नहीं लाऊंगी, जो सही रहेगा ना वही बोलूंगी, जो सच रहेगा वही बोलूंगी। खटारा ने खुद अपने मुंह से बताई थी कि इसका ससुरा उसकी इज्जत पे हाथ डाला है, ठीक है? इसके साथ में गुलू गुलू कर चुकी है खटारा अपने ससुर के साथ में। और ये जो अकबर है ये अपनी आपा डापा के साथ में गुलू गुलू करता था। तो इनके खानदान में कौन है अच्छा जो बैठ के एक दूसरे पे उंगलियां उठा रहे हैं? पूरा के पूरा खानदान गलीज गिरा हुआ घटिया है, बेशरम लोग। बड़े मजे आ रहे हैं बिल्लो को,
यही गंद करवाने आई थी ना ये पाकिस्तान, वहां पे बैठे बैठे गंद करने मिलता नहीं था। असगर और ये जो गुलाम है इस लोग करने नहीं देते थे ये गंद, तो यहाँ पे आके बैठ के ये गंद कर रही है। इतनी ये गिरी हुई बिल्लो नचनिया, इतनी गिरी हुई घटिया औरत है, बेशरम कहीं की। बहुत अच्छा लग रहा है इन लोगों को ये सब करने। कटारा अगर ये गंद तूने ना रोकी ना, तेरी बेटी की मैं सारी चीजें खोल दूंगी, ठीक है ना? एक के साथ नहीं, अनेक के साथ में, ठीक है? और क्या क्या उसके साथ में हुआ, उसने खुद ने कैसे कैसे करवाई, सब बातें बताऊंगी आके। हम लोगों को नहीं चाहिए यार ये गंदगी, जो भी है भाड़ में जाए। उनकी माएँ खुद ही बेशरम गलीज घटिया औरतें हैं, तो बेटियों को भी तो वही तरबियत मिलेंगी। हाँ, यहाँ पे लोग सोचते हैं कि भाई हम पढ़े लिखे नहीं, हमारा बच्चा कोई अच्छी पोस्ट पे जाए, लेकिन ये लोग सोचते हैं हम धंधे वाले, हमारे बच्चे भी धंधे वाले बनेंगे। इतने ये घटिया किस्म के ना, गंदी सोच के लोग हैं। तो खटारा ये गंद रुकवा ले अब तू, समझ आई? नहीं तो बहुत गंदा होगा, बहुत गंदगी आएंगी, देख लेना तू। बाकी वो आयशा ने वीडियो डाली, वो बता रही है कि उसको घर से निकाल दिए, उसके हस्बैंड को कॉल कर रहे हैं, मैसेजेस कर रहे हैं, पता नहीं गंदी गंदी कहानियां बोल रहे हैं और क्या क्या बोल रहे हैं। तो उसका हस्बैंड का और उसका झगड़ा हो गया, वो घर से उसको निकाल दिया गया है, या पता नहीं खुद ही निकल गई है। तो ये लोग बैठ के दूसरों के घरों के अंदर इस तरह से आग लगाते हैं। और ये केस भी तेरे समझ में कम आ रहा है क्या? हाँ, तेरी बेटी की कोई गलत साइट के ऊपर गलत वीडियो जो वायरल हुई है, तो खुद ऐसे खानदान की है, तू बैठ के आयशा को धमकियां दे रही है, उसके हस्बैंड को कॉल कर रही है, मैसेजेस कर रही है। शर्म वरम आ रही है क्या? अल्लाह करे तेरी बेटी का घर भी ऐसे ही बर्बाद हो, वो भी आके अपने घर में है ना खून के आंसू रोए बैठ के, ठीक है? इनकी तो माँ भी नहीं है कि वो जाके माँ के इधर बैठ के रोएंगे। और तू ये सब कुछ कर रही है ये दानी कटारा के चक्कर में, तो भुगतेंगी तू, टेंशन मत ले। समझ में आई? भुगतेंगी तू, घटिया औरत, बेगैरत कहीं की छिछोरी। और आयशा ने ये भी बताई कि ये जो इसकी अम्मा है ना, सो कॉल अम्मा बिल्लो नचनिया, इसने आयशा को कॉल की थी और पूछी थी कि तूने ब्लॉगिंग क्यों छोड़ दी। तो इसने बोली थी कि मेरे घर में नहीं इजाजत दे रहे, मतलब उन लोग पसंद नहीं करते हैं, इसके घर में प्रॉब्लम होती है। तो ये बात डीडी दल्ला बोल रहा है, मतलब जो बात आयशा ने बिल्लो से की थी ना, वो बात रिपीट कौन कर रहा है? डीडी दल्ला। मतलब बात तो दो ही जने के बीच में थी, डीडी दल्ले के पास कैसे गई? बिल्लो ने बताई ना। देख लो ये बिल्लो और खटारा मिल के क्या गंद कर रहे हैं, कितना गंदगी मचा के इन लोगों ने वाइटी पे रखे हैं, और कितने अच्छे बन रहे हैं कि भाई हम तो बहुत अच्छे हैं, हम बीमार है, हमें शुगर है, हमें आंखों की प्रॉब्लम है, हम बूढ़े हैं, हम तो किसी के बीच में पड़ते नहीं है, कोई औलाद नहीं बन सकता। ये सब डायलॉग मारने के बाद में ये खुद कितना बड़ा गंद करवा रहे हैं। किसी का घर तुड़वा रहे हैं, तो किसी के बच्चों की शादियां तुड़वाना चाहते हैं, तो किसी की तलाक करवाना चाहते हैं, किसी का एक्सीडेंट करवाना चाहते हैं, किसी को जान से मारना चाहते हैं। अल्लाह माफ करे, एक चैनल के लिए इन लोगों ने जो अति मचा के रखी है ना वाईटी के ऊपर, कसम से मैं बोलती हूँ ना, कहाँ से वो दिन आया था जो इस गंदा खानदान वाईटी पे आया था। अल्लाह इनको गारत करे, इनके वाईटी के चैनल बैंड हो जाए, इनके चैनल बंद हो जाए। रिपोर्टिंग तो अब मैं जरूर करवाऊंगी, मतलब उस तरह की नहीं, वो जो चैनलों पे मारते हैं उस तरह की नहीं, लेकिन जो भी कराना रहेगा ना मैं इंशाल्लाह कोशिश जरूर करूंगी। क्योंकि ये गंद है ना अब हद से ज्यादा बढ़ गया है, और ये खानदान में जितने चैनल है ना सबके लिंक भिजवाऊंगी मैं। तो चले इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, वीडियो पसंद आएंगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज।